जय श्री राम मित्रों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा वायु पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठा नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नौवां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण और 17 गरुड़ पुराण, साथ ही 18वां ब्रह्मांड पुराण है। इन सभी पुराणों को महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। इन सभी पुराणों में ब्रह्म पुराण सबसे पुराना और स्कंद पुराण को सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। आज की वीडियो में हम पद्म पुराण के बारे में जानेंगे। एक समय शौनक जी ने सूत जी से कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका मन पुराणों में लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। आप इन सब लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस तरह जगत की सृष्टि की, ये सब बातें इन्हें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणों विषयों को मैंने जैसा सुना है उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि से सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपराओं को धारण करे, उसे याद रखे तथा इतिहास और पुराणों में जिस ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उसकी स्तुति करे। क्योंकि जब वेन कुमार राजा पुथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मगध ने पहले पहल उन महाराज की स्तुति ही की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मगध को मगध का राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय के वीर्य और ब्रह्माणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। अपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी है। इसीलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम एवं ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है, उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण, लोकों में पूजित तथा अत्यंत तेजस्वी है। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक एवं परम पवित्र है। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भाग में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं।
पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोकों में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक है। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड आता है, फिर स्वर्ग खंड और उसके पश्चात पाताल खंड है। तदनंतर परम उत्तम उत्तर खंड का वर्णन आया है। इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद कमल प्रकट हुआ है, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृत्तांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है। इसीलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है। उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे इस जगत में प्रचलित किया था। आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। वीडियो को एक लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम भीष्म और पुलस्त का संवाद, सृष्टि क्रम का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा का व्याख्यान सूत जी द्वारा बताए गए शब्दों में हम करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।